नमस्कार मित्रों, देखिए जो ये कबीरदास जी की पद पढ़ाया था, इससे पहले जो वीडियो था वो बीच में किसी को फोन आने की वजह से वो यानी पूरा जो पद है हम पढ़ नहीं पाए, इसका भावार्थ नहीं समझ पाए, उसमें अधूरा था। तो मुझे इस पद को पुनः आपके सामने पढ़ना है और इसका भावार्थ बताना है। तो 4-5 मिनट का वीडियो ये मैं उसके साथ ही डालूंगा, जिससे दोनों वीडियो एक ही विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब देखा तो उसमें 10-12 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो पाया और उसमें पूरा हम पढ़ भी नहीं पाए, तो इसका भावार्थ अधूरा रह गया है उसमें फिर। लेकिन इसको पूरा करने के लिए मैं ये 4-5 मिनट का वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ। हाँ, तो विद्यार्थी देखें, सबसे पहले पढ़ते हैं कबीरदास जी के, यानी समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष करते पंडित लोगों ने इस समाज को इस तरह विडंबनाओं में, आडंबरों में और कुरीतियों में बांट कर रख दिया कि लोग जीवन की वास्तविक सत्यता से दूर हो गए, है ना। इसी बात को खंडित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बात बदलते झूठा, कि पंडित बात बदलते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, साण कया मुख मीठा, कि पंडित बात बदलते झूठा, पावक कया पाव जे ताजे, जल कहित सा बुझाई, पावक कया पाव जे ताजे, जल कहित सा बुझाई, और भोजन कया भूस जे भाजे, भोजन कया भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए। अगले पंक्ति, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, हाँ नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, और जो कबहू उड़ जाए जंगल में, भौर ने सुरते आने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, भौरी न सुरते आने, पंडित बात बदलते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, साण कया मुख मीठा, पंडित बात बदलते झूठा। आगे, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, हाँ साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, और कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जम जासी, हाँ कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जम जासी, पंडित बात बदलते झूठा। तो इस प्रकार हमने इनका शेषवर पाठन वाचन किया पद का। अब इसके भावार्थ देखते हैं। तो देखिए कि पंडित जो लोग होते हैं, पंडितों के जो बात है, पंडितों के जो वचन है, कथन है, वो बिल्कुल असत्य होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं पंडितों के द्वारा बताई गई सब बातें झूठी हैं। कैसे? वो तर्क देकर इस बात को सिद्ध करते हैं। कैसे? कि राम कया दुनिया गति पावे, साण कया मुख मीठा। अगर राम 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 कहने से व्यक्ति को गति प्राप्त हो जाती है या मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो खांड 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 कहने से व्यक्ति का मुख मीठा हो जाना चाहिए। बिल्कुल तर्कसंगत बात है कि राम राम कहने से अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है, गति प्राप्त हो जाती है, तो खांड खांड कहने से व्यक्ति का मुख मीठा हो जाना चाहिए। उसी प्रकार पावक कया पांव जे दाजे, उसी प्रकार पावक पावक यानी आग आग कहने से पांव जल जाना चाहिए, है ना। आग आग कहने से पांव जलने चाहिए, जल कहीं तरसा बुझाए, और जल 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 कहने से तरसा बुझानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यानी आग आग कहने से पांव क्यों नहीं जलते, जल जल कहने से प्यास क्यों नहीं बुझती, है ना। ये बात कबीरदास जी कहते हैं। वो कहते हैं कि भोजन कया भूस जो बाजे, अगर भोजन कहने से भूख मिट जाती है, भूख मिट जाती है, तो सब कोई तिर जाए। अगर इस तरह भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाती है, अगर कहने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं,
तो सब संसार में तिर जाते हैं, सबका कल्याण हो जाएगा अगर इस तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आडंबर है, ये एक असत्य कथन और असत्य भावना लोगों में फैली हुई है, इसको निकालने की कोशिश है। आगे देखो कि नर के साथ सुआ हर बोले हर प्रताप न जाने, कि व्यक्ति के साथ सुआ रहता है तोता, व्यक्ति पिंजरे में बंद करके तोते को रखता है, वो उसे अपना साथी बनाकर रखता है। जिस प्रकार व्यक्ति आचरण करता है तोते भी उसका अनुसरण करता है ना। तोते को राम राम कहना सिखाता है तो तोता उसकी संगति में रहकर रटन विद्या सीख लेता है, वो रट लेता है राम 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 कहना। लेकिन वो राम के यानी हरि के प्रताप को नहीं जानता। तोता कहना तो जानता है लेकिन उसके मर्म को नहीं जानता, उसके प्रताप को नहीं जानता। उसी प्रकार जो कभी उड़ जाए जंगल में, अगर तोता कभी पिंजरे से जंगल में उड़ भी जाए तो वो वापस लौटकर यानी बहुरे ने सुनते आनी, जो कब हम उड़ जाए जंगल में बहुरे ने सुनते आनी, तो वो दोबारा सूरत नहीं आता है, यानी दोबारा वो लौट कर नहीं आता है, वो दिखाई नहीं देता है ना। अगर उसे सच्चा ज्ञान होता तो इस तरह उड़ता नहीं और ईश्वर का मर्म समझता। लेकिन सच्चा ज्ञान न होने से, आत्मज्ञान न होने से वो तोता उड़ जाता है, केवल नाम का रटन तो होता है। और सांची प्रीत विषय माया सुधर भक्तन सुहासी, कि संसार में जो लोग हैं सच्ची प्रीति इस विषय वासनाओं से करते हैं, धन से, संपत्ति से, सौंदर्य से, इन सब के पीछे ये संसार, वर्तमान संसार पीछे पड़ा हुआ है। सब विषय वासनाओं में फंसे पड़े हैं, सब उनसे सुख प्राप्त यानी क्षत्र सुख प्राप्त के लिए दौड़ रहे हैं, है ना। सच्ची प्रीत विषय, अगर सच्ची जो प्रीत करते हैं संसारवासी ये लोग, तो वो विषय वासनाओं से करते हैं। हरि भक्तन सुहासी, और हरि की जो भक्त हैं, ईश्वर के जो सच्चे भक्त हैं, उन लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि कहीं कबीर प्रेम नहीं हो, जो कि कबीरदास जी कहते हैं जिनके हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम नहीं उपजता, प्रेम नहीं उमड़ता, ऐसे व्यक्ति को बांधो जमपुर जासी, ऐसे व्यक्ति को काल बांधकर यमपुरी ले जाता है, ऐसे व्यक्ति को काल बांधकर यमपुरी ले जाता है। इसलिए पंडितों का जो कथन है वो असत्य है, भ्रामक है और हमारे जीवन को भटकाव की स्थिति में ले जाते हैं, है ना। कार्य वही है, कबीरदास जी कहते हैं कि मन और आत्मा का विशुद्ध होना बहुत जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। अगर भाव हमारे शुद्ध है, मन शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है तो ईश्वर हमें बिना मंदिर मस्जिद के, बिना अर्चना पूजा के, अनुष्ठान के ईश्वर हमें प्राप्त हो जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं और इस संसार से हमारी मुक्ति हो जाती है। यही इस पद में मंतव्य जो कबीरदास जी का वो यही मंतव्य, यही वो बताना चाहते हैं, आडंबर से इस समाज को रहित करना चाहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बस में छोटा सा 4-5 मिनट का जो वीडियो है या अंतिम वीडियो में रह गया था, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसको बनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ। कल अगली रचना के लिए फिर बता देंगे। नमस्कार।